अपने अपने दावे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत और महिलाओं की लगी हुई लंबी लंबी कतारें क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए 3 दिसंबर को बड़ी खुशखबरी लाने वाली है? कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने नेता तो इस प्रतिशत और महिलाओं की इन लाइनों से फिलहाल उत्साहित ही नजर आ रहे हैं। वहीं इस प्रतिशत के साथ महिलाओं की लाइनों को देखकर कांग्रेस के नेता भी लगातार इस बात की बयानबाजी कर रहे हैं कि यह लाइन और वोटर प्रतिशत बदलाव के लिए लगी हुई है। मतदान के इस प्रतिशत के साथ दोनों पार्टियां बहुत खुश नजर आ रही हैं। इसके पीछे वह तर्क देते कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि महिलाओं की पोलिंग स्ट्रेंथ के बाहर लगी लंबी लंबी लाइन लाडली बहना योजना और महिलाओं की अन्य योजनाओं को बदौलत लगी हुई है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने मतदान के लिए प्रदेश की जनता को धन्यवाद कहा है। तो आपको बता दें, यहां पर दावे पे दावे किए जा रहे हैं, जीत के दावे यहां पर किए जा रहे हैं, क्योंकि कल ही मतदान पूर्ण हुआ है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान था 70 सीटों पर यहां पर, और मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर कल मतदान संपूर्ण हुआ है यहां पर। और आपको बता दें, उसके बाद दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा अपने अपने तरफ से यहां पर अब दावे किए जा रहे हैं। दावों की शुरुआत हो चुकी है। बाहर जो कि पोलिंग बूथ के बाहर जो लंबी लंबी कतारें लगी थी, महिलाओं की कतारें लगी थी, दोनों ही पार्टी के लोग अब अपने अपने दावे करने लगे हैं, उनका कहना है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अब बदलाव आएगा, इतनी लंबी लंबी कतारें लगी है महिलाओं की, जिससे बदलाव होगा। तो वहीं कमलनाथ का पोस्ट आपको सुनाते हैं। उन्होंने लिखा है, चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए, आपको बता दें एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रदेश के सभी मतदाताओं का मैं हृदय से आभार करता हूं। आपका मतदान नए मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा। आपका एक एक वोट प्रदेश में फैले कुशासन को समाप्त करेगा और जनहित की सरकार की स्थापना करेगा। तो बता दें, कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने मतदान को लेकर कहा है, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह का पोस्ट आपको सुनाते हैं। उन्होंने लिखा है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमारे बुजुर्ग किसानों वह सराहनीय हैं। उन्होंने कहा है सराहनीय, उन्होंने सराहना की है बहनों और भाइयों के साथ ही भांजे भांजियों ने आज जिस उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया है वह सराहनीय है। आप सभी ने सिर्फ वोट नहीं किया बल्कि प्रदेश की प्रगति और जन कल्याण के लिए महायज्ञ में अपनी आहुति डाली है, जिससे निश्चय है कि हमारे सभी संकल्प पूरे होंगे। तो आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है। आपको बता दें, जैसे ही चुनाव यहां पर खत्म हुए हैं, मतदान खत्म हुआ है, उसके बाद दोनों ही पार्टियां दावे करने में लगी हुई है और कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत और मतदाताओं को साधने का प्रयास है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको बता दें लगातार इससे पहले भी साधने का प्रयास किया जा रहा था और अब जब वोटिंग हो चुकी है तो सभी को धन्यवाद देके एक दूसरे पर दावे किए जा रहे हैं कि सरकार तो हम बनाएंगे, सरकार तो हम बनाएंगे, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से ऐसे पोस्ट किए गए हैं। आपको फिर से एक बार बता दें, जो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक्स पर जो धन्यवाद दिया है उसके बारे में आपको बताएं। उन्होंने कहा है, चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रदेश के सभी मतदाताओं का मैं हृदय से आभार करता हूं और आपका मतदान नए मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा। आपका एक एक वोट प्रदेश में फैले कुशासन को समाप्त करेगा और जनहित में सरकार की स्थापना करेगा। तो उन्होंने सीधे तरीके से एक तरीके से कहा जाए तो सरकार बनाने की बात कह दी है इसमें। और वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उन्होंने लिखा है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमारे बुजुर्गों, किसानों, बहनों और भाइयों के साथ ही भांजे भांजियों ने आज जिस उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया है वह सराहनीय है। आप सभी ने सिर्फ वोट नहीं किया बल्कि प्रदेश की प्रगति और जन कल्याण के महायज्ञ में अपनी आहुति डाली है, जिससे निश्चय ही हमारे सभी संकल्प पूरे होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भोपाल से प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि कल ही यहां पर मध्य प्रदेश में मतदान खत्म हुआ है, कल ही मतदान हुआ है और आज दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं एक्स पर पोस्ट करके। दोनों ही पार्टी अपने अपने
तरफ से सरकार बनाने का एक तरीके से बात कह रही है, यहाँ पर क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? देखिए महिमा, जरूर मध्य प्रदेश में कल 230 विधानसभा सीटों पर देर रात तक मतदान हुआ है। देखिए मतदान इतना बम्पर रहा है कि जिसमें आंकड़े जो थे वो आंकड़े बदल कर रख दिए। देखिए पहले अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2013 में जो आंकड़े 72.69% थे, वही 2018 में यही जो आंकड़े जो लगभग 75.63% थे। लेकिन जिस प्रकार से कल मतदान हुआ है मध्य प्रदेश के तमाम 230 विधानसभा सीटों पर, तो वहां आंकड़े जो निकल कर आए हैं वो 76.22% रहे हैं। तो देखिए बम्पर वोटिंग जरूर हुई है मध्य प्रदेश में, और इसके बाद कहीं ना कहीं दावों में जो दावे हैं वो दोनों ही राजनीतिक दल करते नजर आ रहे हैं। एक और जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक्स पर लिखा है कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से जो 18 सालों से जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कुशासन चल रहा है, मध्य प्रदेश में सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, उसकी कार्य प्रणाली को बदलने के लिए लेकर जनता ने अपना मतदान किया है। ये कहीं साफ तौर पर जो है वो कहना है सुशील कमलनाथ का। लेकिन अगर बात वही दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करे तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि जो जनता ने जो मतदान दिया है, चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो, महिलाएं हो, देखिए चाहे भांजे भांजी हो, देखिए मुख्यमंत्री ने इस बात को बड़ी शालीनता से कहा है कि जो भी मतदान हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, उन सभी का कहीं ना कहीं आभार जताया है। तो देखिए और सरकार बनाने को लेकर देखिए दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि जो वोटिंग परसेंटेज रहा है उस वोटिंग जी प्रदीप, आपको रोकना चाहूंगी। प्रदीप, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये तो वोटिंग परसेंटेज की बात हो गई, यहाँ पर मतदान का वोटिंग बढ़ी है, मतलब यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है मध्य प्रदेश में, लेकिन अभी 3 दिसंबर को यहाँ पर नतीजे आने हैं, उससे पहले ही दोनों पार्टियों की तरफ से अप्रत्यक्ष रूप से दावे किए जा रहे हैं सरकार बनाने को लेकर के, इसे लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए निश्चित तौर पर देखिए जब आंकड़े मतदान के बढ़े, हमने देखा है कि 18 साल के जो युवा थे वो कहीं ना कहीं इस बार ज्यादा संख्या में जुड़े हैं। करीब 2 लाख के आसपास जो है वो युवा मतदाता इस बार जुड़े हैं, तो उनका मतदान कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। वहीं अगर दूसरी ओर महिलाओं के मतदान की बात करें तो महिलाओं का मतदान का प्रतिशत भी काफी अच्छा रहा है। एक और जहां मुख्यमंत्री ने जो लाडली बहना योजना चलाई थी उसका भी प्रभाव जरूर देखने में आ रहा। वहीं दूसरी ओर बात करें तो कांग्रेस ने घोषणा की थी अगर हमारी सरकार बनती तो नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए महीना और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। तो देखिए दोनों ही राजनीतिक दल इस जीत को लेकर आश्वस्त है कि महिलाओं ने उनके प्रति मतदान किया है, युवाओं ने उनकी जो नीतियां उसको लेकर प्रभावित होकर मतदान किया है। हालांकि दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन जो मतदान का प्रतिशत है वो अभी स्पष्ट नहीं है कि किसकी ओर जाएगा। हालांकि 3 दिसंबर को जब मतदान की पेटियां खुलेंगी, जब पूरे मतगणना होंगी, उसके बाद ही ये कहना निश्चित होगा कि आखिर कौन सत्ता पर बैठता है। हालांकि इसके पहले दोनों के अपने अपने दावे हैं, दोनों के अपने अपनी बातें हैं, तो इस बात से स्पष्ट है कि दोनों राजनीतिक इस बात को लेकर संतुष्ट है कि जो मध्य प्रदेश में मतदान हुआ है वो उनके पक्ष में माहौल जाता हुआ देखा जा रहा है। हालांकि अब ये प्रदीप, अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में आखिर किसकी सरकार बनती है। दावे तो अपनी अपनी जगह है, दावे सभी करते हैं,